बहुत लोग हैं जिनको डिफरेंस। कंफ्यूजन होता है कि पावर लिफ्टिंग क्या होता है, वेट लिफ्टिंग क्या होता है, क्या ये सब बस वही बॉडी बनाना है और जाके वॉक करना है। ये अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। योर राइट। बॉडी इज मेड टू मूव, क्योंकि आप स्टेरॉइड्स कुछ भी आप आर्टिफिशियल अपनी बॉडी में अगर डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। सी दीज आर हॉर्मोन्स विच आर टेकन, ठीक है। आपके टेस्टोस्टेरोन्स हो गए, एस्ट्रोजन्स हो गए, इस तरीके जो हॉर्मोन्स होते हैं वो लिए जाते हैं, जो आपके बॉडी में आपको वो और ताकत देता है, एनर्जी देता है। कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं हमारी जो इंडियन डाइट्स है ना, उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आप देख रहे हैं बेसिक फंडे क्लियर। और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम हर सोच में शामिल हैं हम, जनहित में जारी हैं हम। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट शिखा सिंह, हु इज द पावर हाउस बिहाइंड शिक्स फिटनेस, जो एक फिटनेस ब्रांड है जो उन्होंने लॉन्च किया था टू रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड थ्रू फिटनेस। ऑल्सो शिखा सिंह इज अ नेशनल लेवल पावर लिफ्टर और हाल ही में इन्होंने एक गोल्ड मेडल भी जीता है। नॉट ओनली दैट, इन्होंने डेड लिफ्ट में नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। सो वेलकम टू जनहित मैम, थैंक यू सो मच और नमस्कार। एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू। सो शुरू तो हम इसी बात से करते हैं कि आप हमें अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। एंड ये गोल्ड मेडल जीतना इट्स अ बिग थिंग। सो ये कैसे हुआ? इशिता, मैंने पावर लिफ्टिंग अभी लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था, और लास्ट ईयर ऑल्सो आई कम्पीटेड। तो लास्ट ईयर मैंने सिल्वर मेडल मेरा आया था। तो पूरे साल की मेहनत और मेरी कोच की गाइडेंस और थोड़ा सा डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, एंड बस आ गया। Okay, that's great actually. So, जैसे you are into powerlifting. So, ये जर्नी आपकी एग्जैक्टली शुरू कैसे हुई? ऑल्सो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं पावर लिफ्टिंग, डेड लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग में। सो आप अगर इसका कंफ्यूजन भी क्लियर कर सके तो। श्योर। तो आई हैव ऑलवेज बीन इनटू स्पोर्ट्स, और थ्रू आउट माई स्कूल्स, माई कॉलेज डेज, I've been into some kind of sports. तो फिजिकल एक्टिविटीज में हमेशा मेरा मन लगता था पढ़ाई से ज्यादा। तो आफ्टर व्हेन आई गॉट मैरिड, व्हेन आई गॉट किड्स, तो फिर उस वक्त थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मुझे किस तरीके से मैं वो फिजिकल एक्सरसाइज अपनी लाइफ में वापस लेकर आऊं। देन आई स्टार्टेड जिमिंग। अब जब मैंने जिम ज्वाइन किया, आई स्टार्टेड इन 2009, और मैंने जब जिम ज्वाइन किया, आई रियली लव्ड लिफ्टिंग वेट्स। Okay. तो इट्स सिंस 2009 आई वाज इनटू जिम एंड आई वाज लिफ्टिंग वेट्स। नाउ दिस हैपेंड कि अभी एक साल 1.5 साल पहले आई जॉइंड अ न्यू जिम, एंड देयर वर फ्यू किड्स लाइक 19-20 ईयर ओल्ड। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इतना अच्छा लिफ्ट करते हो, एंड व्हाई डोंट यू गो एंड प्ले अंडर पावर लिफ्टिंग। आई वाज लाइक, पावर लिफ्टिंग? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो उन्होंने बोला, नहीं, आप इतना अच्छा लिफ्ट करते हो एंड यू हैव अ वेरी गुड चांस। तो मुझे लगा कि यार ट्राई किया जाता है, एंड एट दिस स्टेज when actually they are motivating me, why not to give it a try, और करेक्ट। देखते हैं करके। नहीं होगा तो एक एक्सपीरियंस ही होगा। एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड पावर लिफ्टिंग। और उसके एक महीने बाद ही हमारा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप था, आई पार्टिसिपेटेड, आई अगेन गॉट गोल्ड। तो वो एक मोटिवेशन, एक किक मिला कि चलो अब इस चीज में आगे परस्यू करते हैं, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इट। अच्छा। एंड व्हाट अबाउट यू? आस्क लाइक, बहुत लोग हैं जिनको डिफरेंस। कंफ्यूजन होता है कि पावर लिफ्टिंग क्या होता है, वेट लिफ्टिंग क्या होता है, क्या ये सब बस वही बॉडी बनाना है और जाके वॉक करना है। ये अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। वेट लिफ्टिंग होता है जिसमें आप स्नैचेस करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मीराबाई चन्नू जो हमारे ओलंपिक्स में खेलती है, शी इज इनटू वेट लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग इज स्टिल नॉट इनटू ओलंपिक्स। पावर लिफ्टिंग इज बेसिकली अबाउट 3 lifts. ओके। You have SBD, that is your squats, you have bench press, and you have deadlifts. So there are 3 lifts and you are given 3 attempts. तो आप उसको वहां जाके अटेम्प्ट करते हो अपनी वेट कैटेगरी में, और जो भी आपका स्कोर होता है, हाईएस्ट स्कोर होता है, उसके बेसिस पे आपको मेडल दिया जाता है। ओके। और एक होता है आपका बॉडी बिल्डिंग, जो एक्चुअली जो शोज होते हैं जिसमें लोग अपनी बॉडी वॉडी बनाते हैं, फिजिक एंड ऑल, एक वो होता है, वो एक डिफरेंट होता है। दैट्स मोर अबाउट योर एस्थेटिकली, आपने क्या किस तरीके से बनाया हुआ है अपनी बॉडी को। सो दैट इज अ बॉडी शो काइंड ऑफ ओके। थिंग। सो या दैट्स द डिफरेंस। ओके, सो आई थिंक मोस्टली जो कंफ्यूजन होता है इट्स बिटवीन वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग।
वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग, लोगों को हम्म, लगता है कि वेट उठा रहे हैं तो उसका मतलब सब चीज जो भी जिसमें भी वेट उठा रहे हैं दैट इज वेट लिफ्टिंग, हाँ, बट ओके, इट्स टोटली अ डिफरेंट स्पोर्ट्स अगर मैं बात करूंगी तो। ओके। सो आपने अभी एक मेंशन किया कि व्हेन यू जॉइन योर जिम एंड वहाँ पे आपको मोटिवेशन मिला। सो होता क्या है आजकल कि लोगों को ये मोटिवेशन ही नहीं मिलता। स्पेसिफिकली जो हमारी आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है उसमें सब बहुत बिजी हैं अपने काम वगैरह में। सो हमारी जो हेल्थ होती है एंड फिटनेस जो होती है, इट टेक्स अ बैक सीट। ऐसे सिचुएशन पे लोगों को क्या करना चाहिए एंड हाउ डिड यू मैनेज योर वर्क एंड फिटनेस? सी मेरा तो प्रोफेशन है, तो हम्म, प्रोफेशन भी है और मेरा पैशन भी है, तो मैं तो एनी हाउ आई टेक माई टाइम, बट येस नॉर्मली जनरली लोगों के लिए इट इज़ अ टास्क। हम्म, और लोग इतने ऑक्यूपाइड हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने बिजनेसेस में, कि उनको टाइम नहीं मिलता है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज ऑल्सो। अगर हम किसी भी तरीके से अपने पूरे दिन में अगर हम अपने लिए 15 मिनट या 20 मिनट भी अगर निकालें, अगर नॉर्मल वॉक भी करें, हम्म, तो आई थिंक दैट ऑल्सो एड। योर राइट, बॉडी इज मेड टू मूव। हम्म, आप अपनी बॉडी को जितना मूव करोगे उतना ही आपकी बॉडी चुस्त दुरुस्त रहेगी। तो आपको, और लोग ना कई बार टाइम के लिए भी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं कि मैं सुबह टाइम निकालूंगा तभी करूंगा, हम्म, ठीक है शाम को मेरे पास टाइम नहीं है। बट आई वुड से आपको जब टाइम मिल रहा है ना, आप वो 10 से 15 मिनट आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव कीजिए। आप बैठे बैठे भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कुछ नहीं तो आप ऑफिस में मूव कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज, वरना आपको वो जो एक छोटा सा विंडो चाहिए होता है ना, वो हर किसी के पास होता है। हम्म, तो वो थोड़ा सा लोगों को बस उसको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। ओके। सो आपने अभी कहा कि जैसे दिन में कभी भी 10-15 मिनट मिले तो आपको अपने फिटनेस के लिए यू शुड डेडिकेटेड टू योर फिटनेस। अच्छा, यहाँ पे जो आपने मॉर्निंग वाली बात हुई, ये भी होता है, कई लोग कहते हैं कि क्योंकि सुबह सुबह उठ के आप फ्रेश माइंड से रहते हो तो एक्सरसाइजेज वगैरह उस टाइम पे करना चाहिए, बट कुछ लोग शाम को करने में इसीलिए शायद कतराते भी बिकॉज थकान हो जाती है। तो ऐसे में मतलब व्हाट शुड वन डू अबाउट सी इट? इफ अगेन एज आई सेड कि आपको जब टाइम मिल रहा है आप तब करो। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि करना है। हम्म, दूसरी चीज ये आती है कि अगर आपको सुबह जैसे अगर आपको टाइम मिला, तो लोग अपने वर्कआउट्स के लिए जाते हैं, उनको लगता है कि पहले मैं खत्म कर लूं, हो सकता है मुझे शाम को टाइम ना मिले, हम्म, या मैं इतना थक जाऊं कि मैं इतनी एनर्जी ना बचे कि मैं ये कर पाऊं। एग्जैक्टली, तो अगर आपके पास है, आपका प्लान है कि मेरे को सुबह करना है, मेरे को शाम को टाइम नहीं मिलेगा, तो आप करिए सुबह। हम्म, अगर आपको लगता है कि पूरे दिन भर आप नहीं कर पाए, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो आप शाम को किसी भी तरीके से आफ्टर योर डिनर्स, या मे बी आप अपने डॉग के साथ या अपनी फैमिली बच्चों के साथ आप पार्क में चले गए या नीचे सोसाइटी में आप टहल रहे हैं, तो वो 15 मिनट 20 मिनट भी आप एक ब्रिस्क वॉक करके या कुछ करके भी आप हम्म, उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। राइट, या ओके। सो powerlifting, it can be very intimidating for beginners, specifically when it comes to women. कई कंसेप्शंस होते हैं उनको लेके, मतलब एक बॉडी इमेज इश्यूज भी आ जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पावर लिफ्टिंग में एंटर करने से पहले उनके दिमाग में आ जाती हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें हो सकती हैं। ऐसे में कैसे लोगों को एनकरेज कर सकते हैं टू परस्यू पावर लिफ्टिंग और फिटनेस इन जनरल? सी फर्स्ट ऑफ ऑल पावर लिफ्टिंग इज नॉट फॉर बिगिनर्स। Beginners as in beginners who have just started lifting, राइट, not power lifting but lifting. तो अभी आपने जब लिफ्टिंग स्टार्ट किया है, अभी आपको बेसिक सीखना है, अभी आपको बेसिक टेक्निक सीखनी है, आपको धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है, तब जाके आप किसी स्पोर्ट्स में जाते हो। आपने ये नहीं कि आपने आज बैडमिंटन खेलना शुरू किया तो आपने सीधे आप जाके आपने नेशनल लेवल पे आपने बैडमिंटन खेल लिया, ट्रू, राइट? तो एक लेवल तक पहले आपको लिफ्टिंग तक जाना पड़ेगा। जब आप एक लेवल तक जाते हैं एंड व्हेन यू थिंक कि आप इसमें हार्डवर्क और डिसिप्लिन आप पूरा दे सकते हैं एज अ स्पोर्ट, क्योंकि हर स्पोर्ट की तरह यहाँ पे भी ना आपको बहुत ही ज्यादा आपकी जो लाइफ है ना, एक कहते हैं सेंटर्ड हो जाती है कि आपको इस तरीके का आपका डे जाएगा, ये आपका खाना होगा, ये आपका शेड्यूल होगा, ये ट्रेनिंग आपको फॉलो करनी है। तो यू हैव टू सी कि आर यू रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ अ कमिटमेंट। राइट, तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, देन ओनली यू शुड स्टार्ट विद पावर लिफ्टिंग। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको ये बोलती हूँ कि जब आप पावर लिफ्टिंग के लिए जा रहे हैं, गो एंड गेट एनरोल अंडर अ गुड कोच जिसको पावर लिफ्टिंग का नॉलेज हो। क्योंकि नॉर्मल ट्रेनर्स और नॉर्मल जो आपके पावर लिफ्टिंग कोचेज होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो आपको एक स्पोर्ट्स के लिए तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे जनरल फिटनेस के लिए आप तैयारी राइट, कर रहे ओके, हो। सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आप एक कोच के अंडर में रहेंगे तो कोच आपको ट्रेनिंग में स्टार्टिंग से आपको उस तरीके से वो बिल्डअप करेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी लिफ्ट जो है वो आपको कैसे बिल्डअप करनी है। और रही बात विमेन की, तो पहली चीज यहाँ पे वो बॉडी इमेज वाली बात रह नहीं जाती है, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग होते हैं, बॉडी वेट ओके, की कैटेगरी के लोग होते हैं।
तो यहाँ पे वो कुछ एस्थेटिक हमें कुछ लुक नहीं चाहिए होता है. अभी जैसे आई प्ले इन 63 कैटेगरी, but there are women who are playing under 100 category also, 100 kg. So they are like 100 kg, they are 180 kgs also. So there is no such thing कि aesthetic या उनको कुछ ऐसा body image वाला issue होगा. They are very comfortable because they are strong, they are lifting, they are competing in the national level. True. तो वो body image के कहीं बहुत दूर है, तो body image बहुत पहले छूट जाती है. So this is nothing to do with your aesthetic और या आप किस तरीके से दिख रहे हो या physique है. So that is a personal choice, आप किस तरीके से वो करते हो, but ऐसा कुछ issue नहीं होता है. ओके सो अच्छा, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लेना इट गेट्स वेरी डॉन्टिंग एट टाइम्स. वहां पे वो मोटिवेशन कैसे मेंटेन करते हो आप? कॉम्पिटिशन्स, येस, आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा कॉम्पिटिशन था मैं बहुत नर्वस थी बिकॉज आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव. मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं गई हूँ तो मुझे गोल्ड मेडल ही चाहिए. आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था कि मुझे कुछ भी हो मुझे लेना है. तो येस, बहुत नर्वस थी मैं, बहुत एंग्जाइटीज हो रही थी, रात में नींद नहीं आ रही थी मुझे. सो येस इट इज़, बट देन व्हेन यू लिफ्ट एंड व्हेन यू आर देयर, आपके ना अंदर एक ऑटोमेटिक एक मोटिवेशन रहता है कि आपको वहां जाके परफॉर्म करना है और वो आपको प्रूव करना है, क्योंकि आपने साल भर वो मेहनत करी है. आपको वो मेहनत को आज प्रूव करने का टाइम आ रहा है. वो 1 घंटा, वो 1.5 घंटा ना, आपकी पूरी मेहनत उस पर वहां पे 1 घंटा वो डिपेंड करेगी. तो वो मोटिवेशन तो ऑटोमेटिकली रहता है ये कॉम्पिटिशन के लिए, और आप पूरे साल भर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो. True. अब जैसे ओलंपिक्स है 4 साल में आ रहा है, तो 4 साल मेहनत की है. तो वो मोटिवेशन आपको पता है कि वो मुझे 1 घंटा में परफॉर्म करना है, वो 4 साल की मेहनत आपकी 1 घंटे में वहां आएगी. तो मोटिवेशन ऑलरेडी वहां रहता है. और फिर उसके बाद जो आपको इतना एक्नॉलेज किया जाता है, इतनी इतनी मतलब इतनी क्या बोलूंगी मैं, इतनी अप्रेजल्स मिलते हैं, तो वो सारी चीजें ना, वो एक अलग ही लेवल होता है जब आप कुछ अचीव करते हो. तो वो मोटिवेशन आई थिंक वो बहुत इनफ होता है. एंड वो अप्रिसिएशन जब मिलता है, यू गेट अ पुश विद इट कि यू नो कि आगे कि और आगे बढ़ना है. हाँ. एंड इशिता, ये भी है कि जैसे लाइक आफ्टर 40s एंड लाइक आई एम 46, तो आफ्टर एट दिस एज व्हेन यू अचीव समथिंग एट अ नेशनल लेवल, that is मतलब I can't express in my words. It's actually कि commendable. आप नहीं बता सकते हो कि how you feel, because इस एज पे, मिडिल एज पे जाके ना, आप काफी कुछ अचीव कर चुके हो लाइफ में. इतना कुछ बचता नहीं है कि अब आपको कुछ ऐसा कुछ करना है. लेकिन अगर ऐसा कुछ आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ आप फिर से अपने आप को एक अचीवर बना सकते हो, कुछ अचीव कर सकते हो, वो भी जो आपका पैशन है, तो एक अलग हाई देता है. एंड आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, दे आर लाइक दे फील सो प्राउड ऑफ यू, एंड it's totally a different feeling. एंड जब इतना सपोर्ट मिलता है ना, तो यू फील कि हाँ, इसको करना चाहिए. नॉट एवरीबॉडी गेट्स टू परस्यू देयर पैशन. और जब वो अपॉर्चुनिटी मिले तो आई थिंक वन शुड नेवर गिव अप ऑन इट. I this is the reason I always push women around me who are lifting good कि यार प्लीज पार्टिसिपेट करो, because I know somewhere women, they try to suppress their things. They are not doing what they want to do because of the responsibilities. तो मुझे लगता है एक चीज अपने लिए करके देखो, और सच में करके देखो, और अचीव करोगे ना, so you will feel कि यार मैंने भी कुछ अचीव किया है. तो दैट वो वापस आएगा, वो जो ज़ील था आपके अंदर एक. तो दैट्स द रीजन आई पुश सो मेनी वुमेन अराउंड मी कि यार लिफ्ट करो, कम ऑन, आओ पावर लिफ्टिंग करते हैं. एंड वेरी ट्रू. एक्चुअली कई बार होता है ना कि जो वुमेन होती है वो अपनी फैमिली के हेल्थ को तो प्रायोरिटाइज करती है, वो खुद को नहीं कर पाती. तो वहां पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने खुद ही प्रायोरिटाइज करो एंड मेक योर फिटनेस एंड हेल्थ योर प्रायोरिटी. सो अच्छा, ऐसे में व्हाट रोल डू यू थिंक मेंटल हेल्थ एंड मेंटल स्ट्रेंथ प्लेज in any fitness sport or any sport actually, कि कैसे एक perseverance आता है, एक motivation आता है, तो exactly क्या रोल होता है mental strength का? बहुत बहुत ज्यादा, because there are days जब आप अपनी trainings को उस तरीके से नहीं कर पाते हो जिस तरीके से आपने प्लान किया है. there are so many failures, और आप कभी फेल हो रहे हो, कभी आप पास हो रहे हो. आज पता चला आपने 100 का डेडलिफ्ट किया, लेकिन आपको पता चला कि नेक्स्ट वीक कर रहे हो आप 100 भी नहीं कर पा रहे हो. तो एकदम से इतना डीमोटिवेशन हो जाता है, डिप्रेशन भी हो जाता है. एंड ऑल्सो यू हैव टू स्टिक टू योर डाइट्स, क्योंकि आपको अपना वेट भी मेंटेन करके चलना है. तो कई बार एक वो प्रेशर भी रहता है. तो येस, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग. और जैसे कि मैंने बताया कि व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आपको ये स्पोर्ट खेलना है, आपकी पूरी लाइफस्टाइल, आपकी सारे दिन, आपकी पूरा मतलब कहते हैं ना, लाइफ उसी के अराउंड चलती है. तो बहुत सी चीजें उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज भी करनी होती है, बट देन यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग हाउ टू बैलेंस इट. सो डेफिनेटली पहले तो यही चीज, जैसे मैंने बताया, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई यू वांट टू डू इट. सो व्हेन योर व्हाई इज स्ट्रांग, mentally you'll be more stable.
कि व्हेन यू नो कि मैं क्यों कर रही हूँ, व्हेन योर थिंग्स आर क्लियर, और फिर वहीं से फिर धीरे धीरे अप्स एंड डाउन्स के साथ धीरे धीरे ये जर्नी चलती है। तो इट कम्स विद द जर्नी, तो कोई भी स्पोर्ट हो। ट्रू, एक्चुअली ट्रू। ओके, सो हम स्पोर्ट्स की बात करें तो देयर इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो हमेशा साथ में आ ही जाता है, व्हिच इज द यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। सो इसके बारे में व्हाट ओपिनियंस डू यू हैव ऑन स्टेरॉइड्स, एंड इसका जो मिसयूज होता है उसके बारे में, एंड आल्सो व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ टेकिंग स्टेरॉइड्स? सी, रिस्क तो है बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि आप स्टेरॉइड्स कुछ भी आप आर्टिफिशियल अपनी बॉडी में अगर डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही करेगा, जिसके रिजल्ट्स आप आगे जाके आपकी लाइफ में पता चलते हैं। सो डेफिनेटली, बट देर आर फ्यू स्पोर्ट्स जिसमें इसकी ज़रूरत है और लोग लेते हैं, एंड विच इज़ समवेयर कहीं ना कहीं इट इज़ अलाउड ऑल्सो। ओके, तो जैसे आपका बॉडी बिल्डिंग हो गया जिसमें आपको फिजिक वाला है, आपको बॉडी शोज वगैरह जो होते हैं, तो उसमें आपका इट इज नोन कि आपको लेना है थोड़ा बहुत, तो पीपल टेक इट, एंड देयर डिफरेंट सेगमेंट्स आल्सो। कुछ आते हैं, कुछ जैसे फेडरेशंस हैं, कुछ ऐसा कराती है, उसमें ये रहता है कि आपने स्टेरॉइड लिया हुआ है तो आपका अलग होगा, उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है, और जिन्होंने नहीं लिया है नेचुरल वाला होगा। बट ऐसी बहुत कम फेडरेशंस हैं। नॉर्मली तो डोपिंग का हमारे पावर लिफ्टिंग में भी देयर इज एन एसोसिएशन नाडा करके, एंटी डोपिंग का, तो दे आर देयर। तो जब भी नेशनल लेवल का कुछ होता है, सो दे आर देयर कि अगर जो भी एथलीट्स हैं उनका टेस्ट किया जाता है, तो ताकि एक किसी भी तरीके की बाइसनेस ना हो, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने एक्स्ट्रा चीजें ली हैं वो एक नेचुरल बंदी से ज्यादा परफॉर्म करेगा, विच इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ पूरे साल भर, लेकिन कोई दूसरा आ रहा है वो मेरे से डबल उठा के जा रहा है जस्ट बिकॉज शी हैज टेकन सम काइंड ऑफ अ मेडिसिन, तो फिर वो मेरे लिए तो पार्शियलिटी हो गई, तो उससे मेरा बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो जाएगा। तो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच कीप अ चेक ऑन दैट, एंड तो ये है हर स्पोर्ट में, आप इसको बहुत हद तक तो नहीं रोक सकते हैं, बट देयर आर फ्यू, जैसे मैंने बताया कि एसोसिएशंस जो लोग आते हैं और चेक करते हैं इस चीज में। लोकल लेवल पे नहीं हो पाता है बिकॉज द टेस्ट आर एक्सपेंसिव, तो आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक तो इतना नहीं हो पाता है, बट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो इसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, रेगुलर स्क्रीनिंग की? नहीं, ओनली एट द टाइम ऑफ कॉम्पिटिशंस दे डू द टेस्ट, एंड स्पेशली आफ्टर यू हैव परफॉर्म्ड, सो व्हेन लाइक जो भी मेडलिस्ट है या कुछ है उनका होता है, टेस्टिंग होती है। ओके, तो उसके बाद देन दे डिसाइड कि क्या है, उसका रिजल्ट आता है, तो उस तरीके से होता है। ओके, सो थोड़ा इस पे बारे में अगर और बात करें तो एग्जैक्टली क्या हेल्थ कंसर्न्स होते हैं ऑफ टेकिंग स्टेरॉइड्स? सी, दीज आर हार्मोन्स व्हिच आर टेकन, ठीक है, आपके टेस्टोस्टेरोन्स हो गए, एस्ट्रोजन्स हो गए, इस तरीके जो हार्मोन्स होते हैं वो लिए जाते हैं, जो आपके बॉडी में आपको वो और ताकत देता है, एनर्जी देता है। तो अब आप जैसे मैंने बताया, कोई भी चीज अगर आप जो बॉडी में नेचुरल नहीं बन रही है, ठीक है, और उसको आप उसकी डोजेस के अगेंस्ट आप अपनी बॉडी में आर्टिफिशियली डाल रहे हैं, उसके साथ में और भी कुछ चीजें होती है, तो अगर आप वो डाल रहे हैं अपनी बॉडी में, तो वो बॉडी जब जब जो बॉडी की कैपेसिटी है या जो बॉडी की खुद की नेचुरल बीइंग है, अगर आप उससे उसको और 50 लेवल तक, 100 लेवल तक और ऊपर लेके जाओगे आप, तो वो कहीं ना कहीं तो वो टूटेगा ना, कहीं ना कहीं जाके तो उसके इफेक्ट्स आएंगे ना बॉडी पे, तो बॉडी भी लाइक शॉक हो जाएगी, अरे ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ से आ गया इतना सारा, तो वो एक लेवल होगा। तो अच्छा, ये भी होता है कि कई लोग इसको लेते हैं तो अंडर गाइडेंस लेते हैं एक अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंदर में, तो उनको पता है कि कितना डोज कब लेना है, कब इसको छोड़ना है, और किस तरीके से आपको अपनी डाइट से उसको किसी तरीके से मैनेज करना है। तो एक ये भी होता है सही तरीका जो लोग लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी होता है, तो बहुत ज्यादा लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, चीप वर्जन्स के लिए चले जाते हैं, और जहाँ पे इशूज ज्यादा होते हैं। हाँ, तो जैसे इंडिया से बाहर अगर आप देखें, तो जो लोग भी इस तरीके से मेडिसिन ले रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो गाइडेंस में है किसी अच्छे डॉक्टर के, तो उनको प्रॉपर पता है डोजेज क्या लेना है, कैसे लेना है, कब नहीं लेना है, कब स्टॉप कर देना है, और क्या हमें डाइट में फॉलो करना है। इंडिया में भी वो इतना है नहीं, तो इसलिए इंडिया में हम लोग को थोड़ा ज्यादा, हर जगह ही है वैसे तो, बट ज्यादा ये केसेस दिखते हैं जिनकी इश्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। कई बार इनफैक्ट लोग अनगाइडेड स्टेरॉइड्स के डोजेस भी लेते हैं। अनगाइडेड ही ज्यादा होता है इसका, क्योंकि एक तो लोगों को लगता है एक तो जल्दी रिजल्ट, शॉर्टकट्स चाहिए, मेहनत करनी नहीं है उनको, चाहिए कि बस एक इंजेक्शन लगाया और हम बस चालू हो जाए एकदम पावर हाउस की तरह।
बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन आपने फिर वही चीप वर्जन जैसे उन्हें बताया, मार्केट में तो बहुत अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल, तो राइट। आप कहीं से भी वो किसी भी लोकल इधर किसी ने बता दिया, लिया, डाल दिया, तो फिर वो तो फिर प्रॉब्लम तो करेगा ही। ट्रू। सो अगर हम आपके डे टू डे रूटीन के बारे में बात करें, और अगर हम एक आपका वॉक थ्रू चाहें कि हाउ डज योर डे स्टार्ट, एंड कैसे आपका ट्रेडिंग होती है, एंड डाइट कैसे फॉलो करते हो, एंड हाउ डू यू मैनेज योर ओवरऑल फिटनेस with your busy schedule, obviously. See, I start my day with my work. So I wake up and then I have classes to take. I take online classes. I give personal trainings and group sessions. So I start with that, and after that थोड़ा भाई घर भी देखना होता है, तो I take थोड़ा बहुत घर का काम किया, and then I go out for my own trainings. तो फिर मैं जाके फिर अपना वर्कआउट करती हूँ, वर्कआउट से वापस आए, देन आई हैव टू टेक केयर अगेन, घर का खाना पीना सब देखना होता है, देन अगेन माई ट्रेन जो क्लासेस चालू हो जाती है मेरी। तो इसी तरीके से तो मतलब मेरा पूरा दिन जो है ना, दैट वर्क अराउंड, दैट गोज अराउंड माई क्लासेस एंड माई ट्रेनिंग्स। तो अब एक एक शेड्यूल बन गया है, कि रूटीन हो गया है, तो मुझे अब इतनी तकलीफ नहीं होती है। Okay. तो इट्स लाइक कि मेरा डेली का ये शेड्यूल है कि सुबह उठे, क्लास ली, मैंने खुद का वर्कआउट किया, घर का काम किया, खाना पीना बनाया, वापस एक क्लास ली, शाम को फिर अपने कुछ क्लाइंट कॉल्स लिए, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, एंड आई एम ऑफ टू स्लीप। Okay. सो दिस इज माई एक शेड्यूल बन गया है मेरा पूरा डेली का। तो अब मुझे इतना इशू होता नहीं है कि मैं अपनी फिटनेस पे कैसे ध्यान रखूं। और कहते हैं ना, आपका डॉक्टर अगर उसके बाल नहीं है तो आप उसके पास बाल की दवाई लेने नहीं जाओगे, हाँ, तो भाई फिटनेस ट्रेनर अगर खुद फिट नहीं है तो आप क्यों आओगे उसके पास। true. तो वो भी एक चीज है। तो आई हैव टू कीप माई सेल्फ फिट, एंड अब बिकॉज आई एम अ एथलीट ऑल्सो, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। True. Okay, so इसमें डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉलो प्ले करता है। सो कैसे एक प्रॉपर डाइट कैसे मेंटेन करी जाए जिसमें आपको सारे पोर्शंस भी मिल रहे हैं, आपको सारे जितने न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिल रहे हैं, और साथ में यूर ऑल्सो समटाइम्स जब क्रेविंग होती है तो आप वो भी बीच बीच में अगर सेटिस्फाई कर लो, तो कैसे एक प्रॉपर डाइट मेंटेन कर सकते हैं? देखो, जब भी हम डाइट की बात करते हैं ना, अ, अभी हमारे यहाँ इंडियन डाइट में सबसे ज़्यादा इशू क्या होता है कि हमारी इंडियन डाइट में ना प्रोटीन नहीं होता है ज़्यादा। जब भी हम खाना खाते हैं, या तो रोटी या दाल चावल ले लिया, सब्जी ले ली, तो हमने ये खाना ले लिया, 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, सब्जी ले ली, ये सब ले लिया, बट कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं हमारी जो इंडियन डाइट है ना, उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। मतलब इंटेंशनली भी हम लोग वो नहीं ज़्यादा उस पर फोकस करते कि हमें प्रोटीन लेना है, और डाइट में भी थोड़ा बहुत कमी रह जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन डाइट मील प्लेट्स में। तो अगर हम अपने जो भी हमारा कैलोरी का इंटेक है, मेंटेनेंस पे जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, अगर हमें पता है कि हमें इतनी कैलोरीज का करना है, इतनी कैलोरीज अगर हमें चलनी चाहिए दिन की, और हमें अपनी हर प्लेट को बैलेंस्ड मील बनाना है, ताकि हमें अपने प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है, फैट भी जा रहा है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। अब सपोज करो कि अगर एक प्लेट है जिसमें दाल चावल, थोड़ी सी सब्जी ले ली, और सैलेड के नाम पे एक प्याज ले लिया, ज्यादातर ये खाना लिया। हाँ। अब इसमें आप देखो कि प्रोटीन ही नहीं है। लोगों को लगता है दाल में प्रोटीन, दाल में प्रोटीन नहीं होता है, दाल में प्रोटीन बहुत कम होता कम है, होता है, उसमें कार्ब ज्यादा होता है। अब इसी प्लेट को अगर हम हेल्दी बनाए, तो इसमें आप थोड़ा सा पनीर ऐड कर सकते हो, और थोड़ा सा आप दही ऐड कर सकते हो, या रायता ऐड कर सकते हो, जो भी दही का फॉर्म है। तो ये एक बैलेंस्ड मील बन जाएगी, क्योंकि अब आपने उसमें प्रोटीन ऐड कर दिया। तो अगर हम थोड़ा इंटेंशनली, थोड़ा सा माइंडफुल होके अगर हम ये देखें कि हमारी जो प्लेट है, क्या उसमें प्रोटीन है, कार्ब्स तो है, कार्ब्स की तो हमें टेंशन करनी ही नहीं है, क्योंकि वो चावल हो गया, रोटी हो गई, उससे आ रहा है, और बाकी फाइबर सैलेड हो गया, तो ये सब चीजें हैं। तो हर बार जब भी हम अपनी जो मेन जो 3 मील्स होती हैं हमारी, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, उस 3 मील में हम खास करके ये ध्यान रखें कि हमारे में प्रोटीन है कि नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी डाइट कहीं ना कहीं मैनेज होने लग जाती है। बट अगेन एज आई सेड, माइंडफुल होना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने क्रेविंग्स की बात करी, तो क्रेविंग्स तो ऑब्वियसली भाई इंसान है, क्रेविंग तो होती है, कभी कभी मन करता है ये खा लो, मीठे की बहुत क्रेविंग होती है। तो समटाइम्स इट ऑल्सो हैपेंस कि अगर आपकी बॉडी में आप ठीक से आपने प्रोटीन नहीं खाया है, तभी आपको बहुत क्रेविंग्स होती है, ओके। बिकॉज आपने प्रोटीन नहीं लिया है अच्छे से। तो इज इट बिकॉज कि फुलफिलिंग नहीं होता है वो मील? फुलफिलिंग, प्रोटीन क्या होता है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ना हमारी बॉडी को थोड़ी ज्यादा टाइम भी लगता है, और थोड़ी ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी होती है, क्योंकि उसका TF हाई होता है, थर्मिक इफेक्ट उसका जो प्रोटीन का होता है थोड़ा हाई होता है। तो जब आपने प्रोटीन खाया है, तो उसको आपको बहुत देर तक वो फिलिंग रखता है, तो आपको एक तो भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग नहीं होगी, और फिर उस वो बर्न भी आपको फैट लॉस में भी हेल्प करता है जब आपने प्रोटीन ज्यादा लिया है।
तो इस वजह से आपकी क्रेविंग्स भी कहीं ना कहीं आपको वो क्रेविंग्स को भी थोड़ा सा सप्रेस करने में हेल्प करता है। ओके। हाँ, और अगर क्रेविंग हो रही है ना तो इतना सा खाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती अच्छा। बट यू हैव टू बी माइंडफुल कि क्रेविंग हो रही है, अगर चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है तो एक पीस ही खाओ, पूरा पूरा ये नहीं बार कि नहीं पूरा बार खाओ। नहीं खाना है। सो यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। ओके। सो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इट्स बेसिकली एक एक वर्ड ऑफ एडवाइस की अगर हम बात करें कि जो लोग फिटनेस को, पावर लिफ्टिंग को या इन जनरल अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग में अगर परस्यू करना चाह रहे हैं उसको, सो कैसे वो शुरू करें एंड हाउ शुड दे गो अबाउट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए, आपको जो भी आपके आसपास जिम है आप जिम ज्वाइन कीजिए। एंड अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो आप घर से भी वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, कुछ डम्बल्स या कुछ बार्स आपको चाहिए होती हैं। स्टार्ट विद दैट। एंड आई वुड से कि जब आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं या किसी भी तरीके की ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी आप ज्वाइन कर रहे हैं या क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, आप ज्वाइन करिए उसको सीखने के उससे। आप ये मत सोचिए कि उन्होंने बोला हाथ उठाओ, हाथ उठाया छोड़ दिया। आप उसको सीखिए कि आपको वो ये करने के लिए बोल रहा है तो इससे क्या होगा। तो आप उसको सीखिए, सही टेक्निक को सीखिए और धीरे धीरे गो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। गेट उसकी अच्छे से उसकी नॉलेज लो और धीरे धीरे उस प्रोसेस के साथ आप आगे बढ़ो, विदाउट फोकसिंग टू मच ऑन द रिजल्ट। ओके। फोकस ऑन द प्रोसेस। आप ये मत सोचो कि मुझे 5 किलो कम करना है इसलिए मैं रोज जा रहा हूँ, मेरे 5 किलो कम करना है, आज 1 किलो हुआ, नहीं नहीं हुआ यार, टेंशन में आ गए, नहीं। आप ये कहो मुझे आज जिम जाना है, आज मैंने वर्कआउट किया, तो आप वर्कआउट पे फोकस करो। आप ये फोकस करो कि मुझे वर्कआउट किया मैंने, ये एक अचीवमेंट है। तो गोल्स डे बाय डे, तो छोटे छोटे गोल्स बना के आप आगे बढ़ो। तो इसी तरीके से आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी, आप मेंटली भी थोड़ा स्ट्रांग बनोगे इस चीज से, क्योंकि आप डे टू डे, और वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलता है जब आप एक दिन का छोटा गोल बनाया आपने, वो अचीव किया, अगले दिन फिर आप वो करोगे, तो फिर वो धीरे 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 जो ना वो बिल्डअप होता जाता है। एंड इट टेक्स टाइम, इट्स अ प्रोसेस। तो कहते हैं ना, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि आप जो कर रहे हैं, जो आप डेली उसमें इनपुट दे रहे हैं, उसके धीरे 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 वो एड ऑन होता है। तो वहीं से आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, वहीं से आप खुद अपने आप से आपको आगे, कभी अगर ऐसा लगता है कि यार मुझे पसंद है या मुझे बहुत मजा आ रहा है लिफ्ट करने में, देन यू विल डिसाइड कि क्या मुझे पावर लिफ्टिंग करनी है या मुझे नहीं करना है, या आई एम हैप्पी विद दिस ओनली, बस मुझे ऐसे मजा आ रहा है। सो इट विल ओनली स्टार्ट वंस यू स्टार्ट, राइट, कि आपको क्या करना है। तो आप पहले एक कदम आगे बढ़ाओ, देखो आपको क्या पसंद आ रहा है, धीरे धीरे उस प्रोसेस को आगे लेके जाओ, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये शॉर्टकट नहीं होता है यहाँ पे, तो आपको बहुत कुछ देना पड़ता है यहाँ पे। एंड हेल्थ एंड फिटनेस आर नेवर परस्यूड इट्स इन अ अ शॉर्टकट वे। लाइफस्टाइल, वही ना। बहुत लोगों को लगता है यार बोरिंग है, एक ही दिन जाके रोज वही करना है, रोज हम जा रहे हैं, ये उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट है वही बेसिक, कभी चेंज नहीं हो सकता। बेसिक्स तो बेसिक्स ही रहेंगे, आपको वही करना है, उसी में धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस करना है। एंड बिना परसिवरेंस एंड डेडिकेशन के हो नहीं नहीं सकता। होता, तो वो थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 100% दीजिए, बट आई वुड से कि एटलीस्ट 70 to 80% तो चाहिए होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, क्योंकि वो हो सकता है आपको अभी रिजल्ट ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ओवरऑल हेल्थ भी वो इम्प्रूव करेगा ही बिल्कुल ऑब्वियसली। बिल्कुल। ओवरऑल बिल्कुल, जैसे अभी भी वेट लिफ्टिंग, या मतलब वेट लिफ्टिंग एज इन की वेट्स लिफ्ट करने के लिए मैं सबको बोलती हूँ कि आप प्लीज यू गो टू जिम एंड लिफ्ट वेट्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि धीरे धीरे विथ एज आपका मसल मास जो है ना वो डिक्रीज होने लगता है। तो जब आप वेट्स लिफ्ट करते हो, धीरे धीरे आपकी बोन डेंसिटी ठीक होती है, आपका मसल मास इंक्रीज होगा, तो आगे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आप अपनी को तैयार करो। अभी आप 30 साल के हो, अभी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है, लेकिन अभी आप काम करोगे अपने, जब आप 60 साल के हो जाओगे तो उसके लिए आपको आज ही से काम करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना SIP करानी है, SIP के लिए आपको हर महीने आज ही से स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना पहले आप स्टार्ट करोगे उसके रिटर्न्स आगे जाके आपको उतने अच्छे मिलेंगे, राइट। तो सेम इज हेयर, अगर आपने आज स्टार्ट किया और डेली छोटा 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 आप देते चले गए, तो वो आपको जो उसका आप जो बेनिफिट्स है ना, यू विल रीप देयर, राइट, ट्रू। तो दिस इज सेम हेयर। सो शिखा जी, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू, एंड काफी इंसाइटफुल डिस्कशन था एंड काफी कुछ आपने बताया जो आई थिंक हम लोग अगर अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करें तो हमारी ओवरऑल हेल्थ तो बेटर होगी, प्लस अगर हमें अपने पैशंस को परस्यू करना है, इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग, सो आई थिंक ये टिप्स काफी हेल्प करेंगे उनको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। थैंक यू। सो आई होप पावर लिफ्टिंग, फिटनेस और हेल्थ को लेके आपके बेसिक फंडे क्लियर हो गए होंगे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की जो बिजी लाइफस्टाइल हो गई है उसमें आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, डोंट लेट इट टेक अ बैक सीट, बिकॉज
काम पे तो आप ध्यान दे रहे हो, बट आप ही जब फिट नहीं रहोगे तो आप काम कैसे करोगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को प्रायोरिटाइज करें, अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, और बने रहिए हमारे साथ। हम लाते रहेंगे आपके लिए और भी यूजफुल जानकारी, क्योंकि हम है जनहित में जारी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।